हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, सबसे पहले ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडीज को हैप्पी करवा चौथ। और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। ये देखिए मेरी मेहंदी, इससे ज़्यादा डार्क नहीं होती मेरे को, बस इतनी ही डार्क होती है। और अब मैं सर्गी खाने के लिए उठी थी, सर्गी मैंने खा ली है। और हमारे यहाँ सर्गी में ऐसा कुछ नहीं कि ये ही होना चाहिए, कुछ भी खा सकते हैं आप। इवन के रात की सब्जी अगर बची हुई है तो भी रोटी बना के खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रॉपर फिक्स है ये ही खाना है। और आज का व्लॉग मैं अभी मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ है, करवा चौथ का व्लॉग है, इसलिए कहानी सुनने के बाद और मैं इसको अपलोड कर दूँगी वीडियो को। और कहानी जब सुनूँगी तब भी मैं कोशिश करूँगी, कोशिश क्या दिखाऊंगी आपको मैं कि कैसे हम कहानी सुनते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या रखते हैं उसमें, और कैसे तैयार कर होते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे रखते हैं फास्ट, ये वाला जो कि साल में एक बार आता है और बहुत उमंग लेके आता है। तो फिर से सभी मेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडीज फ्रेंड को हैप्पी करवा चौथ। और मिलते हैं, कहानी सुनेंगे उस टाइम। अब मैं हो गई हूँ तैयार कहानी सुनने के लिए। ये देखिए, ये पी लिया है। कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो ये ज़रूर पहनते हैं। और ये चूड़ियाँ, और आज मैंने मंगलसूत्र भी पहन लिया। तो ये देखिए, अब कहानी सुनने बैठेंगे सासू माँ से, और उसमें मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। ये पायना बोला जाता है हमारे यहाँ पे, केले, और इससे भोग लगाया जाएगा रसगुल्लों से। और ये एक लोटा वैसे पानी का, और ये तिलक लगाने के लिए, और ये चावल हाथ में लेके करते हैं, कहानी सुनते हैं, मतलब खाली हाथ नहीं सुनते। और ये करवा, और इसमें लगाऊंगी मैं जोत अब साफ करके देसी घी की, ठीक है। और जहाँ पर रखूंगी इस पूरे सामान को वहाँ पर स्वस्तिक लगा दूंगी, क्योंकि ऐसे खाली ज़मीन पर रखना अच्छा नहीं मानते। और ये करवा और ये लोटा, इनके ऊपर भी स्वस्तिक बना दूंगी। तो कहानी में मिलते हैं आपसे। एक ब्राह्मण था, तो उसका 7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो कर देखो भाई, जोत नहीं देगी पी जाएगा। खड़ी पड़ी आई जोत, खड़ी कर दिया सब लगा कर, दिया नीचे माचिस लगा कर। पहले भी से लेती ना इसने। सात बेटे थे, उसका एक बेटी थी। तो करवा चौथ का व्रत आया, तो व्रत कर रहा, भाभी ने भी करा, उसने छोरी ने भी करा। पहला व्रत था उसका। 7 भाई की बहुत लाडली थी, 7 खाना खाया करते थे। बोले आजा बेबे खाना खावांगे ना, बोले भाई यार तो मेरा व्रत है। बोला तू कब खाओगी बेबे? फिर बोली मैं तो चांद लिखड़े खाऊंगी। भाइयों ने सोचा इतने तो बेबे ने भूख लगेगी जोर की, और बेबे दुखी होगी। चल भाई 2 जना तो पीपल के नीचे
पीछे वो चद्दर तान ली, एक ने जो जोत लगा दी और आग जला के छलनी सन वाले वे भी देख ले चांद लिकड़ी आया। मुझे जब भाभी चांद लिकड़ी आया, बोला भाई थारा लिकड़ा, हमारा तो कौन लिकड़ा। तो उसने अपना केकरा रख दे के खा लिया खाना। तो इतने एक रसा खाया, टुकड़ा खाया तो बाल लिकड़ा, दूसरा खाया तो हल्का रह गया भाई इसकी। तो घर वाला बीमार है, बेचो इसने। माँ बोली बेटा संदूक मतलब ले 3 पैर जा और जा वे खोल का संदूक देख क्या तो ऊपर थी सफ़ेद थी। उसकी माँ का जीव डर गया, बोली के करूँ। फिर उसने कह ले बेटी पैर कर और जा, सुना ब्याह लिए 3 पैर दी और जा ले टके और जो भी तो रास्ते में पड़ता पावा उसके पैरों पड़ती जाएगी। अब जो भी कोई आवे उसके पैरों लगती जा, वह टका देती जा, पैरों लगती जा, टका देती जा। आगे ना दे माता थी उससे भी दे दिया वह टका करवा चौथ माँ से, तो दे दिया टका, चली गई अपना। उसकी सास कहने लगी ऐसे ना अलग छोड़ दो, ये 12 महीने हो गया इसने बीमार रहते ना। करवा चौथ माँ थी, उसने अपना बाज के पैर पकड़ के और उससे भी टका दे दिया, एक बन रहा था उसके पल्ले में। तो उन्होंने बोली भाग स्वाग बना रहा हो तेरे भाई घर में वो दे उम्मीद। मैं बोली मेरे तो बता घर आ रहा 12 महीने हो गए बीमार पड़ा है, ठीक ही नहीं होता। बोले बेबे तो ना करवा चौथ अधूरी करी इसलिए भैया अब उद्यापन कर इसका और व्रत कर पूरा। ये बात है जो लुढ़क जाती है और कुछ नहीं है, नीचे से घिस लेती घिसना चिमटी से निकाल ले, जो चिमटी रखी है लिख रहा था। हाँ तो बस अपना उसने ये काम करा होते अपने की तैयारी कर दी। उसकी सास बोली जाए उसका भी करिए आओ तुम जाकर कर, उससे कुमारी से बोली उसका भी दिया करो 12 महीने उसने तो आई वाह कुमारी। तो देखा होते अपने की तैयारी कर रही न, बोली वो तो अवतार खेलने लग रहा है सारे पास से और वो उसका तो अपने की तैयारी हो रही है। बोला तो कुमारी हो क्या, तो बोली मारेगी न, बोले ना चाल देख लो चाहे। आई सासू के साथ चार दिखा, बोला चलो दिखाए, बोले भैया तो उद्यापना होने लग रहा है न। बोली ये चौथ में जो के करा बेटी तो ना पर अपन लगी, बोले सासू मैंने कुछ नहीं करा, मेरे भाइयों ने मेरे से गलती में खुआ दिया, खाना आदि भी छुटवा दी थी, उसका सताव था। आज करवा चौथ मामला आशीष देगी व्रत करा उद्यापन कर रही उसका मैं बोली इसी उसने आई सब में आई। चुटकी में चावल चमची में दूध को खीर बना दो, खीर बना दो। कौन बनावे खीर, बुढ़िया सारी बैठी देख इस बालक के काम। चम्मच का दूध और इसके चुटकी की कौन बनाओगा खीर। एक बुढ़िया बैठी है मेरे की, मैं कटोरी में बना दूंगी, बड़ा राजी हो जाएगा। बोली चल भाई, तो लेकर कटोरी बोला माँ मुझे वो टोकना काट के ला। बोला भाई मेरा टोकना टाकने को नहीं, चमची के दूध में टोकने में क्या होगा, मैं तो निकाल तो सही। उसने जाके अपना निकाला टोकना, देखा भीतर तो टोकना चमक रहा। लाई ले भाई टोकना तो पाए गया, सोचे गई ये टोकना कहाँ से आया। उसने चमची का दूध उतरा तो टोकना भर गया। बोलो ये तो जादूगर है। बोली भाई चावल तो थोड़े रहेंगे, चीनी आए को नहीं। बोली चीनी भी है माँ और चावल भी है भीतर। बोले क्या देख रहे, उन्हें भीतर देखे बोली चावल की लग रही, चीनी की लग रही। उन्हें अपना खीर बना दी। उसने सोची तो जादूगर है, आरियो लिकट गया ना खा कर तो सारे कुछ खा जाएगा, तू तो रह जाएगी। बोली भाई तू किस वक्त आओगा। बोला माँ तू आवाज़ देगी मैं तो उससे वक्त आ जाऊँगा। खीर बन गई, बेला भर कर बोली ले खा लूँ पहले मैं, किवाड़ पीछे खा लिया। बोली आजा बेटा। बोला माँ मैं तो जिम लिया। बोला तू कब जिम है बेटा। बोला किवाड़ पीछे तू खाती तो मैं खाऊँ था। अरे बेटा
बुद्धि खराब होगी, कोई बात नहीं, भी क्या करूँ इस खीर का, बस बांट दो सारे गांव में बांटती, फिर भी बच गई वो तो, बोली तो बहुत ज़्यादा बड़ी, क्या करो। मैं बोली भाई भी क्या करो इस खीर का, बोला दे दे आवाज़, बेटा पोते दे देवता सारे आ जाएंगे। बोला मेरा तो कुछ भी को नहीं भाई, बोला तो आवाज़ देकर आ जाओ बेटे, आ जाओ बहू, आ जाओ पोता पोती, आ जाओ दीदी माई, आ जाओ देवता देवती, डारा ले। और अब बारी है चाय पीने की। और बस अब चाय पी के फिर रात को जब चांद निकलेगा तो चांद को जल दे के और अर्घ दे के, और फिर उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। बस कहानी सुनने के बाद चाय के साथ हम फ्रूट भी ले लेते हैं, क्योंकि जब हमारी मतलब मेरी जब मैरिज हुई थी तो मम्मी ने हमें शुरू करवा दिया था, हालांकि वो खुद नहीं खाती थी चाय के साथ कोई भी फ्रूट, लेकिन हमें शुरू करवा दिया था कि क्योंकि आगे आगे देखिए सब 40 अबव होकर किसी को शुगर है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो पूरा दिन भूखा रहना ठीक नहीं होता। तो क्या करते हैं, शाम को या इस टाइम 4, 2:30, 3 बजे कहानी सुन के चाय वाय पी लेते हैं और कुछ फ्रूट खा लेते हैं। तो इससे क्या है, थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है। और फिर रात को एज यूजुअल अपने चांद को अर्घ दे के और फिर खाना खा लो जैसे सभी लोग खाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो व्रत वाला खाना होता है उसमें प्याज वगैरह नहीं डाला होता, प्याज लहसुन हम तो खैर खाते नहीं है, लहसुन प्याज भी नहीं डाला होता है। तो इस तरह से खाली टमाटर या फिर हींग जीरे का छोंक लगा होता है। इस तरह से बस करवा चौथ का व्रत संपन्न हो जाता है। कहानी आपने मेरी सासू माँ से सुनी आपने, तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। और ये तो था मेरा करवा चौथ का व्लॉग, जिसे मैं अभी अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कई जो किसी किसी के घर में ये रिवाज होता है कि शाम को कहानी सुनते हैं 4-5 बजे के आसपास, तो तब तक मेरा ये व्लॉग आ जाएगा। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ। फिर से रिक्वेस्ट, जो मेरे भाई बहन नए हैं वीडियो को या चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और डू कमेंट्स, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत प्रीशियस होते हैं हमारे लिए। तो अब हम व्लॉग का एंड करते हैं। ये व्लॉग मैंने बस आज मॉर्निंग से लेके अब तक का ही बनाया है, 2:30-3 बजे तक का। और ये देखिए मेरी मेहंदी, ये मेरे जिस दिन मैं लगाती हूँ ना उससे अगले दिन डार्क होना शुरू होती है, ये देखिए। और दूसरे हाथ की ये देखिए, है ना, बस इससे ज़्यादा डार्क नहीं होती। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में या नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और सभी गॉर्जियस लेडीज को हैप्पी करवा चौथ। खुश रहें, सदा सुहागन रहें।